ये सिर्फ हमारा अंदाजा नहीं है पारस, उन्होंने बाकायदा कहा था कि पारस बीबी को अपने घर पे रखने की सजा ये है, साईं के हुक्म से। भरोसा रखें, एक एक जख्म का हिसाब लूंगा। पारस के डैड अपने भतीजे की हरकतों से पहले से ही वाकिफ थे। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था कि वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती ऐसा आफ्ताब उन्हें बता रहा था। इसलिए उन्होंने फौरी रिएक्शन लेने की बजाय से पहले पारस से इस बात की तस्दीक करना चाहिए आफ्ताब की बात में कितनी सच्चाई है। यहीं पर वो जवार के बारे में भी अच्छे से जानते हैं, जवार कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए तो वो अब दोबारा एक बार फिर से इसकी सिक्योरिटी के लिए जवार को वापस ड्यूटी पर बुलाना चाहते हैं। लेकिन जवार को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अजीज है। तक तबरेज साहब उसे खुद नहीं बुलाएंगे, जवार कभी भी नहीं आएगा। जैसे ही जवार को तबरेज साहब का मैसेज मिलेगा वो फौरन पहुंच जाएगा। पारस की सिक्योरिटी के लिए एक बार फिर से तबरेज साहब की ऑफर को कबूल कर लेगा। पर पारस पहले से ही और उसकी फैमिली के बारे में तबरेज साहब को सब कुछ बता चुकी है। तबरेज साहब की आंखें तो अपनी बहन की मोहब्बत में बंद हुई पड़ी है। बहुत जल्द उनकी ये आंखें भी खुल जाएगी कि अब पारस के साथ साथ जवार भी इस साहब के सामने सलमा और उसकी फैमिली की सच्चाई लेकर आएगा। पारस को जैसे ही सलमा के घर के बारे में पता चलेगा फौरन एक बार फिर से जवार के साथ सलमा के घर पहुंच जाएगी। और चाचा की हालत देखकर तो पारस खुद भी परेशान हो जाएगी। उन्हें बताएगी कि डैड तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। जवार समझ जाएगा कि ये किसका काम है। वो उन्हें यकीन दिलाएगा कि बहुत जल्द वो उन्हें इंसाफ दिलाएगा। पर वहाब दुरानी ने भी अपनी खबर फैलाई है कि वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। आफ्ताब के डैड को अगवा करवा कर इसकी किडनैपिंग के बारे में सब कुछ पूछेगा। आफ्ताब के डैड तो इसकी किडनैपिंग के बारे में जवार पर इल्जाम लगा देंगे। वहाब दुरानी तो अब जवार का पक्का दुश्मन बन जाएगा।